नमस्कार साथियों, आज हम लोग एनालॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, इधर उधर की बातों को छोड़ के, और डायरेक्ट हम लोग वहीं पे डिस्कस करेंगे सारे कॉन्सेप्ट को और सारे क्वेश्चनों को। तो आइए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। बोल्ड है, जिस तरह से पेल का PALE का संबंध LEAP से है, उसी प्रकार POSH का संबंध किससे होगा। आप अपने ऑप्शन में देखो, वीडियो को रोक के आप पहले मार लो, अगर नहीं समझ में आता तो फिर कंटिन्यू करके देख सकते हो। अब देखो दोस्तों, क्या करा, PALE का संबंध LEAP से है, उसी प्रकार POSH का संबंध किससे है। तो आइए दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं। अब देखो दोस्तों, L किस नंबर पे है, अब ऐसे करके कर सकते हो, इसको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। अब देखो दोस्तों, P कहाँ पे है, 1 पे है, तो ये कहाँ पे चल गया, आप बोलोगे सर 4 पे चल गया, 1 यहाँ पे आ गया। फिर दोस्तों A कहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे आ गया। L यहाँ पे है 3 नंबर, तो 3 नंबर यहाँ हो गया। E कहाँ पे, यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर 4 यहाँ पे आ गया। अब दोस्तों इसी तरह से इसको सजा देना, इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, इसको 3, इसको 4। अब 3 4 2 1 है ना, 3 के जगह पे क्या है, बोलोगे सर S है। 4 के जगह पे क्या है, आप बोलोगे सर H है। अब 2 के जगह पे क्या है, बोलोगे सर O है। 1 के जगह पे क्या है, P है। अब देखो दोस्तों, आपके ऑप्शन में ये कोई आंसर है क्या, ये दिखा, फटाक से मारो, अगले क्वेश्चन पे फटाक से आ जाओ, ठीक है कि नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम कॉन्सेप्ट को ही समझेंगे, एक क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट, और दोस्तों 10-12 क्वेश्चन में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप ताबड़तोड़ तरीके से एनालॉजी में खेलने लगेंगे। तो आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ACE का जिस तरह से FHJ से संबंध है, उसी प्रकार OQS का किससे संबंध है। आप देखो क्वेश्चन सटीक से कॉन्सेप्ट आ गया, तुरंत मार के तुरंत आगे निकल पड़ोगे। क्या है कॉन्सेप्ट, आ जाइए समझते हैं। A का जिस तरह से F से संबंध है, दोस्तों A का कोड क्या होता है, A होता है। F का कोड क्या होता है, F का बोलोगे सर 6 होता है। C का क्या होता है, 3 होता है। H का कितना होता है, 8 होता है। E का कितना होता है, 5 होता है। J का कितना होता है, 10। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, 5 का प्लस चल रहा है, यहाँ पे 5 का प्लस चल रहा है। फिर बोलोगे सर 3 है 8 है, यहाँ पे क्या चल रहा है, प्लस 5 का चल रहा है। इसी प्रकार इसमें क्या है, प्लस 5 का चल रहा है। अब देखो O का कितना होता है कोड, 15 होता है। Q का कितना होता है, 17 होता है। S का कितना होता है, 19 होता है। अब यहाँ से 15 पे 5 ले जाओ, 20। 20 किसका कोड होता है, बोलोगे सर T का होता है। 17 5 22। 22 किसका कोड होता है, बोलोगे सर V का होता है। S किसका कोड होता है, 19 किसका कोड होता है, 19 5 24। 24 किसका कोड होता है, बोलोगे सर X का होता है। अब देखो TVX आपके ऑप्शन में दिखा, मारो सटाक से, निकल जाओ फटाक से अगले क्वेश्चन पे, ठीक है कि नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं ना। CD जिस तरह से GS से संबंध है, उसी तरह PQ किससे संबंध है। अब देखो एक कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन पे हम लोग बेहतरीन अंदाज में खेलेंगे। C का कोड क्या होता है, आप बोलोगे सर 3 होता है। D का कोड क्या होता है, 4 होता है। G का कोड क्या होता है, 7 होता है। A का कोड क्या होता है, 1 होता है। अब देखो दोस्तों 3 से 7 आने के लिए प्लस 4 करना पड़ेगा कि नहीं, बोलोगे जी सर। अब D से 1 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -3। अब देखो वही चीज तो आपको करना है, अपने क्वेश्चन में करना है। P का क्या होता है, बोलोगे सर 16। Q का कितना होता है, बोलोगे सर 17। अब 16 से 4 बढ़ाना है ना, आपको प्लस 4 कर देना, 20 हो गया। 20 का कोड किसका होता है, 20 किसका कोड होता है, 20 किसका होता है, बोलोगे सर T का होता है। T का होता है जी। अब 17 में से क्या घटाना है, 3 घटाना है, 14 हो गया। 3 घटाएंगे 14 हो गया। 14 किसका कोड होता है, 14 किसका कोड होता है, फटाक से बताओ 14 किसका होता है, T का, N का 14 हो गया। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, TN है क्या आपके ऑप्शन में, देखो मारो निकलो अगले क्वेश्चन पे। अब दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, ABC का संबंध ZYX से जिस प्रकार है, उसी प्रकार DEF का संबंध किससे होगा। अब देखो आपका ऑप्शन है VUW WUV UVW WVU। तो देखो इसमें कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। और दोस्तों इस तरह के ऑप्शन जब दिए रहे तो आपको केयरफुल होकर मारना है, क्योंकि आप आंसर तो सही निकाल लेते हो, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में फंस जाते हो और गलत सही के जगह पे सही गलत का जगह मार के आ जाते हो। तो ये गलती मत करना। और आज आप सीधे क्या बोल रहा है, ABC का संबंध किससे है, ZYX से। अब देखो A का 1 होता है, इसका 26 होता है। B का क्या होता है, आप बोलोगे सर 2 होता है, इसका 25 होता है। इसका क्या होता है, बोलोगे सर 3 होता है, X का 24 होता है। अब देखो सबको जोड़ के 27 हो रहा है ना, 26 1 27 25 2 27 24 3 27। बस आपका हो गया, आपका काम हो गया यहाँ पे। अब देखो D का क्या होता है, 4 होता है, इसका 5 होता है, इसका 6 होता है। अब देखो 4 में क्या जोड़ेंगे, बोलोगे सर 23 जोड़ेंगे। इसमें क्या जोड़ेंगे, बोलोगे सर 22 जोड़ेंगे। 6 में क्या जोड़ेंगे, बोलोगे सर 21 जोड़ेंगे। अब देखो 23 किसका कोड होता है, 23 फटाक से बताओ किसका कोड होता है, बोलोगे सर W का कोड 23 होता है, इसका V होता है, इसका U होता है, UVW। देखो आप गलती क्या कर देते हो, UVW देखे मार दी, लेकिन आपको क्या करना है, W पहले V बाद में, उसके बाद में U। WVU इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और देख के मारना है आपको केयरफुल तरीके से, और इसका ऑप्शन D राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पुणे का संबंध SXQF से, उसी प्रकार सिटी का संबंध किससे होगा। आइए क्वेश्चन को देखते हैं और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पुणे का P का कोड 16, U का कितना होता है, बोलोगे सर 21, N का कितना होता है 14, E का कितना होता है 5,
एस का कितना होता है बोलोगे सर 19, एक्स का कितना होता है बोलोगे सर 24, क्यू का कितना होता है 17, एफ का कितना होता है 6। अब देखो यहां से आपको समझने लायक क्या है, अब देखो 16 में 3 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा, 21 में 3 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, 14 में 3 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3 जोड़े, यहाँ पे 3 जोड़े, यहाँ पे 3 जोड़े, लेकिन लास्ट में क्या हम जोड़ रहे हैं 1 जोड़ रहे हैं। इसी तरह से सीटी का कोड क्या होता है, आप बोलोगे सर इसका 3 होता है, इसका 3 होता है, इसका 9 होता है, इसका 20 होता है, इसका 25 होता है। अब 3 में क्या जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। 6 किसका कोड होता है बोलोगे सर एफ का कोड होता है। 9 में 3 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, 12 किसका कोड होता है बोलोगे सर एल का 12 होता है। टी में 20 में 3 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा, 23 किसका कोड होता है डब्ल्यू का होता है। अब वाई में क्या जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जेड। एफ एल डब्ल्यू जेड इसका आंसर हो जाएगा। और देखिए आपके ऑप्शन में है क्या, बोलोगे जी सर है, डी नंबर ऑप्शन तो वहीं दिख रहा है मेरे को पूरा पूरा। तो आइए उस पर मारते हैं और फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है कि नहीं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बी एफ के का संबंध आई एफ आर से है, उसी प्रकार डी जी पी का संबंध किससे होगा। बी का क्या होता है दोस्तों 2 होता है कोड, एफ का क्या होता है 6 होता है, के का क्या होता है 11 होता है, आई का क्या होता है बोलोगे सर 9 होता है, एम का क्या होता है 13 होता है, आर का क्या होता है 18 होता है। अब देखो दोस्तों यहाँ से कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या आपको, कुछ रिलेशन दिख रहा है, दिखेगा 2 मिनट में दिखेगा। कैसे दिखेगा, अब देखो दोस्तों 2 से 9 क्या है, 2 से 9 +7 का 6 से 13 +7 का 11 से 18 +7 का, दिख गया रिलेशन, दिख गया। अब मारो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है डीजीपी, डी का क्या होता है 4, जे का क्या होता है 7, पी का कितना होता है, पी का कितना होता है 16 16। अब 16 हो गया, इसमें 7 जोड़ते हो, 4 में 7 जोड़ेंगे 11, 4 में 7 जोड़ेंगे यहाँ पे 11 किसका होता है बोलोगे सर के का, जी का 7 में 8 जोड़ेंगे, 7 में 7 जोड़ेंगे 14 किसका होता है एन का, पी का 16 में 7 जोड़ेंगे 23 किसका होता है बोलोगे सर डब्ल्यू का 23 होता है। तो डब्ल्यू के एन डब्ल्यू है क्या आपके ऑप्शन में। देखो अगले क्वेश्चन में फटाक से निकलो, रुकने का नहीं। और दोस्तों इस तरह से हमारा सेशन यहाँ पे खत्म होता है। और दोस्तों अगले लेसन में हम लोग ये समझेंगे कि नंबर वाले एनालॉजी को किस तरह से हम ताबड़तोड़ तरीके से डेल देंगे। तो आइए बढ़ते हैं अगले सेशन के लिए और इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ होगा और आप समझ पाए होंगे सारे कॉन्सेप्ट को। और यहाँ पे हमने कोशिश करी है आपको एक क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट और सारे कॉन्सेप्ट आपके इसी तरह से क्लियर हो जाएंगे। बस ज़रूरत है आपको प्रैक्टिस करने की, आप लोग प्रैक्टिस करते रहे और इस तरह के क्वेश्चन यूं चुटकियों में बनने लगेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।